सेक्शन 164A बात करता है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम ऑफ रेप। सबसेक्शन 1 बोलता है कि जब ऑफेंस कमिट हुआ, जब रेप का ऑफेंस कमिट हुआ या अटेम्प्ट टू कमिट हुआ रेप, उस इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पर जिस वुमेन के अगेंस्ट रेप हुआ या तो रेप अटेम्प्ट हुआ, उसका एग्जामिनेशन किया जाएगा बाय मेडिकल एक्सपर्ट, और वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगा एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो एम्प्लॉयड है एक ऐसे हॉस्पिटल में जो रन कर रहा है गवर्नमेंट के अंडर या तो लोकल अथॉरिटी के अंडर। अगर ऐसे प्रैक्टिशनर एब्सेंस हैं तो कोई अदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है या तो वुमेन के कंसेंट से या फिर कोई किसी अदर पर्सन के कंसेंट से जो कॉम्पिटेंट है उस वुमेन के बिहाफ में कंसेंट देने पे उसके कंसेंट से उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और उस वुमेन को सेंड किया जाएगा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास विथिन 24 आवर्स, और ये 24 आवर्स काउंट किया जाएगा जिस टाइम इंफॉर्मेशन रिसीव हुआ है ऑफेंस के कमीशन का। इसके बाद सबसेक्शन 2 बात करता है कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है टू वूम सच वुमेन इज सेल विथ, तो उस वुमेन को जो है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास बिना डिले किए भेज दिया जाएगा एग्जामिन करने के लिए, और एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जाएगी। उस रिपोर्ट में क्या क्या लिखा जाएगा, तो फर्स्ट बोलता है कि नेम एंड एड्रेस लिखा जाएगा वुमेन का और उस पर्सन का जिस पर्सन ने वुमेन को लाया है। सेकेंड बोलता है कि एज बताया जाएगा कि वुमेन का एज कितना है, और जो भी मटेरियल लिया गया है वुमेन के शरीर से डीएनए के लिए उसका डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। जो भी मार्क्स है इंजरी के वुमेन के शरीर पे उनके बारे में लिखा जाएगा। जनरल मेंटल कंडीशन क्या है वुमेन का ये लिखा जाएगा। और 6 बोलता है कि अदर मटेरियल पर्टिकुलर्स जो भी लिए गए हैं उनका रीजनेबली डिटेल लिखा जाएगा। सबसेक्शन 3 बोलता है कि द रिपोर्ट शैल स्टेट प्रिसाइजली द रीजन फॉर ईच कंक्लूजन, तो कंक्लूजन के पीछे क्या रीजन है वो भी इस रिपोर्ट में डिटेल में लिखा जाएगा। सबसेक्शन 4 बोलता है कि द रिपोर्ट इस रिपोर्ट में ये भी रिकॉर्ड किया जाएगा कि वो जो एग्जामिन किया गया है वो वुमेन के कंसेंट से किया गया है या तो फिर उस पर्सन के कंसेंट से किया गया है जो पर्सन कॉम्पिटेंट है कंसेंट देने में वुमेन के बिहाफ पर, उसके कंसेंट से एग्जामिनेशन ऑब्टेंड किया गया, ये भी उस रिपोर्ट में लिखा जाएगा। सबसेक्शन 5 बोलता है कि एग्जैक्ट टाइम लिखा जाएगा एग्जामिनेशन के कमेंसमेंट के, और एग्जामिनेशन कब कंप्लीट हुआ इसके बारे में भी रिपोर्ट में लिखा जाएगा। सबसेक्शन 6 बोलता है कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो बिना डिले किए उस रिपोर्ट को फॉरवर्ड कर देंगे आईओ के पास, और आईओ जो है मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देगा। सेक्शन 173 सबसेक्शन 5 क्लॉज ए के अंडर में। सबसेक्शन 7 बात करता है कि अगर यहाँ पर वुमेन के कंसेंट के बिना या उस पर्सन के कंसेंट के बिना जो कॉम्पिटेंट है कंसेंट देने में वुमेन के बिहाफ पर, उसके कंसेंट के बिना अगर एग्जामिनेशन किया गया तो ये फिर जो भी एग्जामिनेशन होगा वो लॉफुल नहीं होगा।